भगवान बुद्ध ने तीनों काश्यप भाइयों की दीक्षा कैसे दी। वाराणसी में एक प्रसिद्ध काश्यप परिवार रहता था। काश्यप परिवार में तीन भाई थे। तीनों भाई बहुत शिक्षित और बहुत धार्मिक थे। कुछ समय पश्चात ज्येष्ठ पुत्र ने संन्यास लेने की सोची। तदनुसार उसने गृह त्याग किया और उरुवेल पहुंच गया। उरुवेल में पहुंचकर उसने अपना एक आश्रम स्थापित किया। उसके दोनों छोटे भाइयों ने भी उसका अनुसरण किया और वे भी सन्यासी बन गए। तीनों भाई अग्निहोत्री अर्थात आग की पूजा करने वाले थे। उन्होंने बड़ी बड़ी जटाएं रख ली थी अर्थात धारण कर ली थी। जटाएं धारण करने के कारण वे तीनों भाई जटिल कहलाते थे। तीनों भाइयों में से एक उरुवेल कश्यप कहलाता था, दूसरा नदी काश्यप, तीसरा गया काश्यप। इन तीनों में से उरुवेल काश्यप के 500 जटिल शिष्य थे। नदी काश्यप के 300 जटिल शिष्य थे और गया काश्यप के 200 जटिल शिष्य थे। इनमें से मुख्य उरुवेल काश्यप ही था। उरुवेल काश्यप की ख्याति दूर दूर तक हो गई थी। उसके बारे में यह कहा जाता था कि उसे जीते जी मुक्ति प्राप्त हो गई है। फल्गु नदी के तट पर स्थित उसके आश्रम में बहुत दूर दूर के लोग आते थे। जब भगवान बुद्ध को उरुवेल काश्यप की ख्याति का पता लगा तो बुद्ध के मन में आया कि उरुवेल काश्यप को धर्म का उपदेश दिया जाए और संभव हो तो धर्म दीक्षा भी। उरुवेल काश्यप के निवास का पता ठिकाना पाकर तथागत बुद्ध उरुवेल पहुँचे। तथागत उससे मिले और उसे शिक्षित करने तथा दीक्षित करने का योग्य अवसर पाने के लिए बोले, काश्यप, यदि तुम्हें असुविधा ना हो तो एक रात मैं तुम्हारे आश्रम में रहूं। काश्यप का उत्तर था, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मुचलिंद नाम का एक जंगली नागराजा यहाँ रहता है। उसी का यहाँ शासन चलता है। वह बड़ा भयानक है। वह सभी अग्नि पूजक साधुओं का विशेष विरोधी है। वह रात को इस आश्रम में आता है और बड़ी हानि पहुंचाता है। मुझे डर है कि वह तुम्हें भी वैसा ही कष्ट न दे जैसा वह मुझे देता है। काश्यप को यह पता नहीं था कि नाग लोग बुद्ध के मित्र और अनुयायी बन चुके थे, लेकिन तथागत इसे जानते थे। इसलिए तथागत ने पुनः आग्रह किया, इसकी कोई संभावना नहीं है। वह मुझे किसी तरह का कष्ट
नहीं देगा। काश्यप, एक रात मुझे अपनी अगली शाला में रहने दें। काश्यप बार बार मना करता रहा। तथागत बार बार आग्रह करते रहे। तब काश्यप ने कहा, मैं अधिक विवाद नहीं करना चाहता, किंतु मुझे डर बहुत है। जो अच्छा समझे करें। तथागत ने उसी समय अग्निशाला में प्रवेश किया और अपना आसन जमा लिया। नागराज मुचलिन ने अपने समय पर शाला में प्रवेश किया, लेकिन काश्यप के स्थान पर वहां उसने तथागत को बैठे देखा। तथागत बुद्ध की शांत गंभीर मुद्रा को देखकर मुचलिंद को ऐसा लगा मानो वह किसी दिव्य पुरुष के सामने है। उसने सिर झुकाकर तथागत की पूजा की। उस रात काश्यप को ठीक ठीक नींद नहीं आई। वह यही सोचता रहा कि उसके अतिथि के साथ क्या बीती होगी। इसलिए वह बड़ी घबराहट लिए उठा। जागा। उसे डर था कि शायद उस रात उसका अतिथि जला ही दिया गया हो। प्रातःकाल होने पर काश्यप अपने अनुयायियों सहित बुद्ध को देखने के लिए आया। मुचलिन द्वारा भगवान बुद्ध को हानि पहुंचाए जाने की तो बात ही क्या है। उन्होंने देखा कि मुचलिन भगवान बुद्ध की पूजा कर रहा है। यह दृश्य देखा तो काश्यप को लगा कि वह कोई चमत्कार देख रहा है। उसकी आंखों के सामने कोई प्रतिहार्य घट रहा है। यहाँ पर प्रतिहार्य का अर्थ है तीर्थकरों के महिमा बोधक चिन्ह, जिससे तीर्थकरों की विशिष्टता की पहचान हो। अष्ट प्रतिहार्य जो प्रतिहारी यानी सेवक की तरह हमेशा उनके साथ रहते हैं, उसे प्रतिहार्य कहते हैं। उस चमत्कार से प्रभावित होकर काश्यप ने भगवान बुद्ध से प्रार्थना की कि वे यहीं एक आश्रम में रहें और वह स्वयं उनकी देखभाल करेगा। भगवान बुद्ध ने वहाँ ठहरना स्वीकार किया, लेकिन दोनों के दो भिन्न दृष्टिकोण थे। काश्यप ने समझा कि उसे मुचलिंद राज के विरुद्ध संरक्षण मिल गया, लेकिन भगवान बुद्ध ने सोचा कि एक न एक दिन काश्यप को धर्मोपदेश देने का अवसर आएगा। लेकिन काश्यप ने कोई ऐसा अवसर नहीं दिया। वह समझता था कि तथागत एक चमत्कार कर सकने वाले के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। एक दिन तथागत ने स्वयं ही अपने आप ही काश्यप से पूछा, क्या तुम अरहत हो? यदि तुम अरहत नहीं तो यह अग्निहोत्र तुम्हारा क्या कल्याण करेगा? काश्यप बोला, मैं नहीं जानता कि अरहत क्या होता है, कृपया मुझे समझाएं। तब भगवान बुद्ध ने कहा, आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलने वाले पथिक के पथ मार्ग के बाधक सभी राग द्वेषों को जिसने जीत लिया है वह अरहत है। अग्निहोत्र किसी को पाप मुक्त नहीं कर सकता। यूं काश्यप अभिमानी स्वभाव का था, लेकिन काश्यप के मन पर तथागत के बुद्ध का तर्क का प्रभाव पड़ा। उरुवेल कश्यप ने अपने मन को झुकाकर और विनम्र बनाकर, यहाँ तक कि उसे सधर्म के ग्रहण करने का पात्र बनाकर उसने कहा
कि लोक गुरु बुद्ध की बुद्धि, उसकी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। और इस प्रकार अंत में सभी शंकाओं का समाधान होने पर उर्विल काश्यप ने तथागत के धर्म को स्वीकार किया और उनका अनुयायी हो गया। अपने गुरु के अनुगामी बन काश्यप के सभी शिष्यों ने भी सधर्म ग्रहण किया। इस प्रकार काश्यप और उसके सभी शिष्य दीक्षित हो गए। तब उरुवेल काश्यप ने अग्निहोत्र करने के अपने सभी पात्र आदि उठाकर नदी में फेंक दिए, जो जाकर पानी में तैरने लगे। नदी काश्यप और गया काश्यप ने, जो नदी के नीचे की ओर रहते थे, अग्निहोत्र के सामान को नदी में बहते जाते देखा। वे लोग बोले, यह सारा सामान हमारे भाई का है, उसने यह सारा सामान क्यों फेंक दिया है? कोई न कोई असाधारण घटना घटी होगी। वे बहुत बेचैन हो गए। अपने 500 अनुयायियों सहित वे अपने भाई से मिलने के लिए नदी के ऊपर की ओर आगे बढ़े। सभी अनुयायियों सहित अपने भाई को श्रमण वेश पहने देख उनके मन में नाना तरह के विचार उठे। तब दोनों भाई नदी काश्यप और गया काश्यप ने इसका कारण जानना चाहा। उर्वेल काश्यप ने उन्हें बताया कि उसने किस प्रकार बुद्ध के धर्म को अंगीकार कर लिया है। नदी काश्यप और गया काश्यप बोले, अब हमारे भाई ने बुद्ध के धर्म को स्वीकार कर लिया है, तो हमें अभी उसी का अनुकरण करना चाहिए। उन्होंने अपने बड़े भाई उरुवेल काश्यप से अपनी स्वेच्छा व्यक्त की। तब अपने सभी अनुयायियों सहित वे दोनों भाई तथागत बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए सामने उपस्थित किए गए। तथागत बुद्ध ने अग्निहोत्री धर्म और अपने धर्म की तुलना करते हुए प्रवचन किया। उन दोनों भाइयों को उपदेश देते हुए भगवान बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार लकड़ी के रगड़ खाने पर आग पैदा होती है, उसी प्रकार असम्यक विचार जब आपस में रगड़ खाते हैं तो अविद्या का जन्म होता है। काम, क्रोध तथा अविद्या, ये ही वह अग्नि है जो सभी चीजों को भस्मसात कर देती हैं और संसार में दुख और शोक का कारण बनती है। लेकिन यदि आदमी एक बार सही रास्ते पर चल सके और काम, क्रोध तथा अविद्या रूपी आग को बुझा सके, तो फिर विद्या और पवित्र आचरण जन्म लेते हैं। इसलिए जब एक बार आदमी को अकुशल कार्यों से घृणा हो जाती है, तो उससे तृष्णा का क्षय होता है। तृष्णा का क्षय होने से ही आदमी श्रमण बनता है, क्योंकि तृष्णा आदमी को दुखी बनाती है। उन बड़े ऋषियों ने जब ये बुद्ध वचन सुने, तो अग्निहोत्र से उसकी सर्वथा उपेक्षा हो गई। उन्होंने बुद्ध का शिष्यत्व स्वीकार करने की इच्छा की। काश्यप बंधुओं की दीक्षा भगवान बुद्ध की बड़ी विजय थी, क्योंकि जनता के मन पर उनका बड़ा प्रभाव था। नमो बुद्धाय।